दोस्तों नमस्ते। आज मैंने बहुत दिन के बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरे को बहुत सारा फ्रेंड ने बोलते हैं प्रदीप तेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ भेजो। तो आज मेरा दिल कर रहा है, तो मैं टाइम था, कुछ मुद्दा था, ये मुद्दा को लेकर आपका आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख के अपना थोड़ा जो कमेंट है, जो लाइक है वो कीजिए। आप अगर मेरा व्यू पसंद नहीं है तो इसके बारे में आप भी लिख सकते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा आज व्यू है जो देश के लिए मैं बोलता हूँ राष्ट्रवाद के ऊपर, वो आज राष्ट्रवाद के ऊपर बोलता हूँ और मीडिया के ऊपर स्पेशली। आज जो मीडिया है बहुत गलत रास्ता में जा रहे हैं। तो मीडिया के ऊपर एक समन्वय नहीं है, उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। मीडिया के ऊपर क्रैक है। जो मीडिया हम देश के लिए फोर्थ पिलर बोला जाता है, वो फोर्थ पिलर के जो एक पिलर है, तो वो पिलर में क्रैक हो गया। तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है। तो आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो मीडिया अभी बांटा हुआ है, बांटा हुआ है नहीं, सारे मीडिया एक तरफ और एक राष्ट्रवाद मीडिया एक तरफ। राष्ट्रवाद मीडिया जो अर्नब गोस्वामी एक जर्नलिस्ट है, वो राष्ट्रवाद के नाम में परिचित है, ये एक इंस्टीट्यूशन नाम परिचित है, उसको सब राष्ट्रवादी सब पसंद करते हैं। लेकिन कुछ देशद्रोही जो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, उन लोग को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो हो सकता है आप उनका ऊपर उनका व्यू में आप सहमत नहीं हो, लेकिन इसको आप उनको एंटी नेशनल अर्नब को बोलना कितना कहाँ तक जायज़ है। तो ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं उसके ऊपर तथ्य लेके कुछ आया हूँ, बोलता हूँ। अर्नब ने क्या गुना, जो अर्नब चार्ट अभी पार्थो दासगुप्ता के साथ वायरल हो रहा है, तो उसमें क्या है, अर्नब ने क्या चैट किया है। कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ाने के वो सब करता है, ये इलीगल नहीं है। तो इलीगल आप बोलते हैं देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, देश के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया, चार्ट में आप बोल दीजिए मेरे को। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी कोई बोल दीजिए कि अर्नब ने इस चार्ट में देश के साथ क्या गद्दारी किया है। ये यही तो बोला है अर्नब ने, कुछ बड़ा हो सकता है। पार्थोदास को जो चार्टर को बड़ा होने वाला है, बड़ा हो सकता है, कुछ हो सकता है। हम लोग के जो जनरल पीपल के सिवा हर जनरल के पास डाटा कुछ अलग रहता है, उन लोग डाटा कुछ कलेक्शन उनका अपना प्रोफेशन है, वो करेंगे। ये हर जर्नलिस्ट करता है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन मार्क अर्नब गोस्वामी के ऊपर क्यों? आज अगर सारे मीडिया को, सारे जर्नलिस्ट को, अगर राजदीप सरदेसाई, राहुल कमल जैसे और सबका टाइम्स नाउ में भी कुछ होंगे, तो अगर उनका अगर खंगला जाए तो उनका भी ऐसा ही कुछ मिलेगा। आप सब दूध के धुले हुए मीडिया वाले सब नहीं हो। अर्नब के साथ आप जो जो करने, उसका चैनल बंद करने के लिए जितना कोशिश टाइम्स नाउ आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप आप किए ना, उसके सहयोग किए हैं, रजत शर्मा छुप कैसे है, ये देशवासी सबको पता चल गया है। तो आज अर्नब का पाकिस्तान में उसका एग्नेस्ट में चला है, क्योंकि पाकिस्तान को बिना नकाब करता है अर्नब। तो इसके लिए इमरान खान भी उसको एग्नेस्ट में चला है और इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस। ये तो हरदम करता रहा है। तो मोदी को देश को हटाने के लिए वो लोग तो कर रहे हैं। तो कल जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन एनबीए जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अर्नब उसका मेंबर नहीं है, वो बार्क को बोलते हैं कि बार्क आप अर्नब का जो आईएफबी जो मेंबरशिप है उसको आप सस्पेंड कीजिए। तो क्यों इंडिया टुडे का नहीं? इंडिया टुडे तो बार्क ने और हंसा ग्रुप ने तो इंडिया टुडे के ऊपर आरोप लगाया था, एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम आया था। तो ईडी ने तो समन भेजा है इंडिया टुडे को, और उनको जो सीएफओ जो दिनेश भाटिया और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड केआर अरोरा को तो ग्रिल किए क्वेश्चन कर चुके हैं ईडी। तो फिर इंडिया टुडे को डबल स्टैंडर्ड क्यों है? रजत शर्मा जी, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, तो आप
तो आज तक 2 फाइन भी दे चुके हैं और क्षमा भी मांग चुके हैं देश के सामने। तो फिर इसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं है? ओनली अर्नब के ऊपर क्यों है? क्योंकि अर्नब का बात नहीं मानता है, अर्नब कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है देश के साथ। आप जो गाइडलाइन तैयार करते हो ना, अर्नब उसके साथ एग्री नहीं है। आप दलाली करेंगे गाइडलाइन में, वो अर्नब को बोलो वही करो, अर्नब यही नहीं करेंगे। अर्नब के राष्ट्रवाद के फर्म है, आप राष्ट्रवाद के हित में जो होगा वो करेगा। कल सब में देख रहा था उनका 10 से 11 बजे के डिबेट चल रहा था। वो डिबेट में उनका पक्ष पे उनका फॉर्म में कुछ थे और उनका विपक्ष में थे, सब आते। लेकिन विपक्ष में जो थे वो भी बोल रहे थे कि अर्नब को ऊपर ये जो इल्ज़ाम एंटी नेशनल जो टैग लगाए हैं कुछ लोग ने, ये इंक्लूडिंग राहुल गांधी, तो ये उनको हजम नहीं हुआ। उनका विपक्ष में जो थे वो भी बोल रहे थे, वो अर्नब को सपोर्ट कर रहे थे। बोले आपका व्यू पॉइंट में हम एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन आप एक पॉपुलर जर्नलिस्ट हो, एक राष्ट्रवाद जर्नलिस्ट हो, ये सब मानते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो मीडिया है देश के लिए खतरा पैदा करता है। जो शाहीनबाग को हाथरस गैंग को लेके इंटरव्यू करता है पीआर एजेंसी के थ्रू, कुछ पैसा लेता है, तो ये अर्नब नहीं करता है। ये फोर्सिबली अर्नब नहीं किया जा सकता। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है, सब जब पहले एपिसोड में बोल चुका हूँ, अभी बोल चुका। लेकिन जब अर्नब को सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्नब के फॉर्म में राय दिया, कितना मीडिया आप ये दिखाए है कि यह अर्नब को फॉर्म में, जब अर्नब के एकनिष्ठ में कुछ आता है तो आप सब बोलते हो, लेकिन अर्नब के फॉर्म में जितना हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जितना उनका फॉर्म में आया, तो आप कितना दिखाए हैं? क्यों नहीं दिखाते हैं? अर्नब जब रिलीज हुआ तब इसको क्यों नहीं कवर करते हैं? तो ओनली अर्नब का नेगेटिव आपके साथ आता है। कब अरेस्ट हो जाए उनका पूरा रेडी होकर बैठते हैं लोग। ये किया आपका मीडिया। हाथरस में जो कांड हुआ, जो आज तक और एबीपी जो काम कर रहे थे, तो जो बेनकाब किया अर्नब ने, वो गुस्सा आपका ऊपर, आप पीआर एजेंसी लेके कुछ पैसा लेके ऐसा काम कर रहे थे पीएफए के साथ। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो अरेस्ट हुआ है, उन कुछ है जर्नलिस्ट तो नहीं, दलाल, और उनका जो शाहीनबाग में जो अरेस्ट है उसको। ये मैं सोच रहा हूँ अब डबल स्टैंडर्ड क्यों है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अर्नब का ऊपर अगर कुछ होगा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश राष्ट्रवाद का ऊपर कुछ होगा, अर्नब एक राष्ट्रवाद है कि इंस्टीट्यूशन है, मैं पहले बोल चुका हूँ। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी सपोर्ट अर्नब फॉर हिज राष्ट्रवाद, फॉर हिज। अर्नब जब टाइम्स इंडिया में, टाइम्स नाव में था 12 साल, जो 1 नंबर बनाया टाइम्स नाव को, तो टाइम्स नाव क्या यही परिणाम अर्नब को मिला है? यही रिवॉर्ड आप अर्नब को दिए हो? मैं देख रहा था नाविका कुमार का इंटरव्यू, नाविका कुमार जो बोल रहे थे, कुछ तो अच्छा बोले पहले से कि मैं उनके जैसे बिना नहीं काम कर सकता था, वो मेरे को उठाए हैं, सब बोले। लेकिन जब ये चार्ट है, बोला मैं अर्नब को नहीं पहचानता हूँ। क्या 12 साल का परिणाम है ये? और पद्मजा जी आप क्या बोले? फ्रॉड। कौन सा फ्रॉड अर्नब किया है? जब तक प्रूव नहीं हुआ कौन सा फ्रॉड अर्नब किया है, आप विदाउट एनी प्रूफ कैसे बोल देते फ्रॉड है? क्या आपका जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट किया था 16 ऑफ फरवरी 2020 में, प्रियर टू बालाकोट एयर स्ट्राइक, क्या ये लीक कैसा हुआ? फिर आपको कैसे पता चला? इंडिया टुडे कैसे पता चला? जो फरवरी 23 को जो एक रिपोर्ट बनाया था, तो ये क्या आपको रिपोर्ट मिला था? तो ये आप अपने से रिपोर्ट लेते हैं, ये इसमें कोई खराबी नहीं है, मैं इसको खराब कर। लेकिन फिर नैरेटिव क्यों कि अर्नब के साथ, अर्नब कैसे खबर मिला? अर्नब के साथ पीएम के साथ रिलेशन है, तो अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है, तो आपके क्यों नहीं है? आपका देश जो गद्दार है,
तो जितना अवार्ड फावर्ड सब आप लेंगे और उनको रिपब्लिक कुछ नहीं मिलेगा, सब इंडिया टुडे ग्रुप और टाइम्स, ये जो एनडीटीवी ग्रुप जो ब्रांडेड एंटी नेशनल चैनल है उनको सब रिवॉर्ड मिलेगा। मेगा से अवार्ड जो इसको क्या बोलते हैं रवीश कुमार को मिलेगा। रवीश कुमार तो अभी पहले कुछ दिन पहले अभी देश को क्षमा मांग चुके हैं कृषि बिल के ऊपर, जो उल्टा पल्टा स्टेटमेंट दिए थे, माफ़ी मांग चुके हैं गलत रिपोर्ट के बारे में। वही रवीश कुमार, वही बरखा दत्त, वही जो राजदीप सरदेसाई, जो 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ था उसको आप कितना देश के लिए जो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट को आप दे रहे थे उल्टा पल्टा न्यूज, बीबीसी को पैसा लेके, ये मालूम नहीं है हम लोग को। हम सब आपका सब जागरूक हो चुका है। जब संजय राउत का मिसेस को 50 लाख के स्कैम हुआ था, पीएमसी स्कैम हुआ था, उसको तो कोई डिबेट नहीं है। प्रताप सरना के घर से पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड, दोस्तों पाकिस्तान क्रेडिट कार्ड मिला, इसको तो कोई मीडिया नहीं उठाया। प्रकाश सरनाइक का जो शिवसेना का एमएलए है, उसका 173 करोड़ का घोटाला हुआ है कि सिक्योरिटी जो एजेंसी का स्कैम, उसमें तो कोई नहीं है। उसका लड़का का हुआ। फिर जो नवाब मलिक जो है एनसीपी का लीडर, जो अर्नब गोस्वामी को बोलता है वो सुसाइड करेगा, ऐसा हालत करेंगे वो सुसाइड करेगा, तो उसका जो जमाई है समीर खान, उसके ऊपर तो एनसीपी ने गिरफ्तार किया, उसके ऊपर तो डिबेट नहीं है। तो क्यों नैरेटिव हो ये? क्या आप इसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे? इसके ऊपर अर्नब डिबेट करो, अर्नब दोषी है देश के ऊपर। फिर अर्नब का दोषी है, मैं देख रहा था उस दिन एयर मार्शल बारबरा साहब ने जो बोले अर्नब के बारे में, तो ये लोग फिर क्यों पसंद करते हैं अर्नब को? जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी क्यों पसंद करते? आरपीएन सिंह जो वो क्यों पसंद करते हैं? अगर देखते हो तो वो तो एक नंबर पैट्रियट सब है, फिर ये देशद्रोही कैसे बनते हैं? तो वही आपका नैरेटिव है मीडिया। इसके साथ कांग्रेस के साथ मिल के ये एमबीए के जो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट के साथ मिल के अर्नब को बर्बादी करने के कगार पर खड़े हो, उसको कैसे? लेकिन एक बात है, अर्नब का व्यूअर सब अभी तक नहीं गया, अर्नब के व्यूअर फैन अभी है, उनका एडवर्टाइजर अभी भी इसके साथ है। हाँ, कुछ परेशानी है, परेशान किए हो, ये बात मानना पड़ेगा अर्नब को। लेकिन जो पहला मुद्दा था वो मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं, उसको उलझ गए उस तरफ, अर्नब ठीक से मुद्दा उठा नहीं पा रहे, ये हम लोग समझते हैं। आप लेकिन पराजित कभी नहीं कर पाओगे उसको, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। पराजित आप लोग होंगे, दरबारी दलाली मीडिया आप लोग होंगे। रजत शर्मा जी, आपका प्रेस्टीज शमशार हो गया है देश के सामने। जो आप एनबीए के प्रेसिडेंट होने के नाते आपका ये फर्ज बनता था इंडिया टुडे ग्रुप के बारे में भी कुछ बोलते, क्योंकि आप अगर इंडिया टुडे आपको क्या हालत किया ये आपको पता अच्छी तरह से मालूम है। इंडिया टुडे और टाइम्स नाउ अभी पूरा देश को क्या करने वाला सब जानते हैं, तो इसके डर के मारे आप कुछ नहीं उनका लिस्ट में बोलते हो, लेकिन सीधा साधा जो अर्नब गोस्वामी उसके ऊपर बोल देते हो। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? देश का जनता ने आपके ऊपर गुस्सा किया। मैं तो बहुत प्रेस्टीज करता था राजेश में, अभी मेरा प्रेस्टीज है नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपका ऊपर नफरत भी है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड के लिए, तो आप जो कुछ नहीं बोलते हो एक नैरेटिव बना के, तो दूसरा चैनल के ऊपर सिर्फ रिपब्लिक के ऊपर, तो जब हंसा और बार्क जो फाइन किया था, उसको बार्क ने जो फाइन किया था आज तक के ऊपर, तो 5 लाख रुपया, और आज तक जो क्षमा प्रार्थना की आप इंक्लूडिंग जीटी और एबीपी जो क्षमा प्रार्थना किए थे फॉल्स रिपोर्टिंग के बारे में, तो उसे देश को पता चल चुका है। तो लास्ट में बोलता हूँ, अर्नब कभी देशद्रोही नहीं हो, एंटी नेशनल नहीं हो सकता दोस्त, हम लोग सब मानते हैं। तो ये नंबर 1 राष्ट्रवादी चैनल है, यही रहेगा। हम लोग सारे राष्ट्रवादी लोग अर्नब को पसंद करेंगे, रिपब्लिक को पसंद करेंगे। और मैं आज से बोलता हूँ, जो टाइम्स ऑफ में प्रीवियसली एक टाइम्स ऑफ इंडिया एम्प्लॉय था 2008 तक, मेरे को क्या कारनामा होता है तो प्रिंट मीडिया में मेरे को मालूम है।
तो आपका जो कारनामा सबको मालूम है, ऐसा बात नहीं आपके दूध के धुले हुए हो। ओनली अर्नब गोस्वामी लीक कर रहा है। अर्नब गोस्वामी कुछ नहीं लीक किया। देश के अर्नब गोस्वामी टेररिस्ट नहीं है। अर्नब गोस्वामी आईएसआई एजेंट नहीं है। आप सब लोग पीआर ग्रुप के पीआर एजेंसी थ्रू पे आप जो जो करते हो संसार कर देते हो देश को। हाथरस केस और शाहीन बाग केस ये जीता जागता उदाहरण है, और टुकड़े टुकड़े गैंग एनडीटीवी का जीता जागता उदाहरण है। और राजदीप सरदेसाई, राहुल कमल, सुधर जाओ। आप एकदम घिनौना हरकत किए हो आप लोग। आप देश नफरत नंबर 1 में आप लोग हैं। ओके दोस्तों, फिर कुछ मीडिया जो बाद में मैं आऊँगा, एबीपी, अभी सारे चीफ मिनिस्टर लोग जो चीफ मिनिस्टर 1 नंबर 2 नंबर इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बहुत सारे को फॉल्स सर्टिफिकेट, पूरा इसमें घोटाला है, विदाउट सर्वे ये लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। पूरा मैं देख रहा था उसका, मैं बाद में इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। विदाउट एनी सर्वे ये कैसे ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जो चीफ मिनिस्टर को रेटिंग करते हैं, उसका जो मेन चीफ मिनिस्टर जिसका होना हकदार है सीएम जोगी, उसका लिस्ट नहीं है। सीएम जोगी ने आज जितना माफिया है, देखिए कितना माफिया को ख़त्म कर दिया है कि उनका ज़मीन दौलत का देखिए कितना शमशार कर दिया है। आजम खान को अरेस्ट किया है, अंसारी फंसारी जितना है सबको किया है। उसका नाम, उसका लिस्ट नहीं है, लेकिन जो चपले चुप रहता है, चपलसी करता है, वो चीफ मिनिस्टर एज नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में, ये सब है। लेकिन जो देश के लिए अच्छा काम करते विजनरी चीफ मिनिस्टर, उनका नाम नहीं है। मैं बाद में उसके ऊपर आपको डिबेट करता हूँ। ये है मीडिया, चपलसी मीडिया, दलाली मीडिया। ओके दोस्तों, बहुत वीडियो बड़ा हो चुका है। मैं फिर आप बाद में फिर एक वीडियो बनाऊंगा। ये जो एबीपी जो सर्वे किया है, उसको सर्वे को मैं बेनकाब करूंगा। थैंक यू दोस्त।